हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आज लेकर के आए आप लोगों के लिए मैट्रिक मेजर्स, राइट। मैट्रिक मेजर जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो या 4th में पढ़ रहे हो या 6, 7, 8, 9, 10th में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इनके जो कॉन्सेप्ट है ना, इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एकदम डिटेल कवर करना है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने वाला हूं आज और डिटेल कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा, राइट। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके जो कॉन्सेप्ट है ना, इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से समझना है, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और ये हायर क्लासेस में भी आपके यूज होने वाले हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक मेजर्स, नाम भी आप देख रहे हो, मैट्रिक मेजर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए भी दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको खुद भी सॉल्व करना है। जो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा तैयार किया। तो सबसे पहले जो है जो की कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है ना। की कॉन्सेप्ट है ना, की कॉन्सेप्ट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात देखो बच्चों, लेंथ, यानी अगर आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो देखो बच्चों डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, लेंथ की नीड होती है ना। देखो लिखा है ना लेंथ, यानी डिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं हम लोग, लेंथ को करते हैं। अगर आपको कहता है कि आलू को मेजर करने के लेंथ का यूज करते हैं तो कैसा लगेगा, कहेगा क्या सर, उसको तो ग्राम में मेजर करते हैं ना। तो इसीलिए बच्चों आपसे पूछा जाता कि अगर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लेंथ करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, बताओ बच्चों कि आपने बोल तो दिया डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ का यूज करते हैं, लेकिन इसको मेजर करने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, लेंथ को मेजर करने के लिए जो बेसिक यूनिट है ना वो क्या है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये अगर आगे जाके आप कंपटीशन की तैयारी करते हो ना बच्चों, तो वहां भी ये बहुत हेल्पफुल मिलेगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लेक्चर जरूर देखो और कंप्लीट वीडियोस देखो, बहुत मजा आने वाला है ना। मैंने क्या बोला, बेसिक यूनिट। देखो लेंथ का जो बेसिक यूनिट होता है ना बच्चों वो मीटर होता है। लेंथ का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो आप मीटर बताएंगे। अच्छा, इसके और भी अदर यूनिट्स देखो जी। अदर यूनिट्स में क्या आता है, जैसे किलोमीटर्स हो गया जी, किलोमीटर्स हो गया। तो 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 मीटर होता है, ये आपको पता है। 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और इस पे आप इस कन्वर्सेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अभी करवाऊंगा भी मैं, है ना। इस कन्वर्सेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। अच्छा, उसके बाद देखो 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ये तीन बात आपको क्लियर हुआ, तीन बात क्लियर हुआ क्या। 1 मीटर में क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ये तीन बातें आपने समझा, तीन बातें आपने क्लियर हुआ। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होगा ना बच्चों, ये क्या होगा 1000 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा और 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होगा। यही तीनों बातें मैंने यहाँ पे लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो की कॉन्सेप्ट वो यहाँ मैंने कन्वर्सेशन का रूल लिखा है। कन्वर्सेशन का रूल रखा है, ये बच्चों दिमाग में एकदम फिट कर लो। ये दिमाग में आप फिट कर लो, चाहे लेंथ हो या चाहे कैपेसिटी हो या चाहे कुछ भी हो, ये बात आप गांठ बांध लो। क्या सर, देखो ना कह रहे हैं कन्वर्ट द रूल्स टू कन्वर्ट। सबसे पहले बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट जाते हैं तो क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये है बच्चों, ये सभी में काम आएगा। अभी मैं और भी आपको दिखाऊंगा अगले स्लाइड पे, ये चेक कराऊंगा, आप ध्यान रखना। बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर या नॉट? ये दोनों रामबाण समझ में आ गया कि नहीं, रामबाण समझ आया कि नहीं। तो ये आपको याद रखना, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। आगे दिखाते हैं अगले स्लाइड पे जो आपको क्लियर आ जाएगा।
देखो यहाँ वेट के लिए है ना, वेट के लिए जैसे मास की मेजरमेंट करते हैं तो वेट से करते हैं ना, वेट से करते हैं। अच्छा तो यहाँ भी तो होगा ना सर, मास को मेजर करने के लिए या वेट को मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट बताइए। अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा, जैसे मैंने आपको पूछा था ना लेंथ को मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट क्या होता है, तो आपने बोला सर मुझे नहीं पता, तो क्या होता है मीटर। तो उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि वेट को मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट क्या है, या मास को मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट क्या है, तब आप क्या बोलेंगे। ये तो आप बोलोगे सर हमको मैम तो करवाई नहीं है, हमको तो मैम ने क्वेश्चन करवाई है बस कि आप दोनों आपके पास 4 kg पोटैटोज है और 2 kg ऑनियंस है, दोनों मिलके कितना होगा, ओ सर 6 kg होता है, ये सर मैम ने बताया। बट ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो ना तो कितने भी क्वेश्चन आप बना लोगे, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करो आप, राइट। तो देखो मैंने क्या बोला, बेसिक यूनिट ऑफ वेट या बेसिक यूनिट ऑफ मास क्या होगा बच्चों, ग्राम होगा। ये याद रखना, बेसिक यूनिट क्या होगा, ग्राम। ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इसके फिलअप्स क्वेश्चन बन जाते हैं और वहां पे आप छोड़ के आ जाते हो, है ना। तो अब आप तो नहीं छोड़ोगे ना, पक्का चैलेंज प्रॉमिस करोगे, छोड़ोगे नहीं, पक्का नहीं छोड़ोगे ना। चलिए अच्छा अब देखो कुछ अदर यूनिट्स भी है। बेसिक यूनिट तो हमने समझ लिए कि सर वेट का जो बेसिक यूनिट होता है वो ग्राम होता है और लेंथ का मीटर होता है, ठीक है। अच्छा अदर यूनिट देखो, किलोग्राम होता है बच्चों। 1 किलोग्राम में क्या होता है, 100 यानी 1000 ग्राम होता है। कुछ ऐसे लिख सकते हो, 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है जी, है ना। 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। और 1 ग्राम में क्या होता है बच्चों, 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में क्या होगा, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है ना। तो ये दो कन्वर्सेशन याद रखेंगे आप। वेट के लिए समझ में आ गया, बेसिक यूनिट क्या होता है, ठीक है। अदर यूनिट्स क्या होता है ये भी आपने देख लिया, कन्वर्सेशन भी आपने देख लिया, वेरी गुड। देखो ये रामबान फिर यहाँ भी आ गया ना। बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट क्या करना है, क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। हाँ लेकिन आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा यूनिट है और कौन सा छोटा यूनिट है। ये क्लियर कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि अभी मैंने बता दिया ना, छोटे से बड़े जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ लेकिन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपको कि बड़ा है या छोटा है। तो सिंपल सी बात आप देख पा रहे होंगे, केजी क्या है, ग्राम क्या है, ग्राम क्या है, एमजी क्या है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। लास्ट में ट्रिक्स बता दूंगा इस चैप्टर का, है ना, कि आप बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर पा लोगे कि कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं, राइट। में ट्रिक्स दूंगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला देखो बच्चों, अब जो आ गया कैपेसिटी, क्या है बच्चों, कैपेसिटी, राइट। अब देखो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया, तो कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा तो कैपेसिटी का भी तो बेसिक यूनिट होगा, कैपेसिटी का भी तो बेसिक यूनिट होगा ना। तो कैपेसिटी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, लीटर है। जैसे आपके मम्मा क्या कहते हैं, जा बेटा 1 लीटर दूध लेके आ, तो वो क्या लिक्विड वाला चीजें है, कैपेसिटी है, इसीलिए लीटर बोला, केजी क्यों नहीं बोला। केजी नहीं बोलते हैं ना आपके मम्मा या फादर, पापा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना कि जाओ 2 केजी आलू लेके आओ, या सॉरी 2 केजी दूध लेके आओ, कहते हैं तो लीटर लेकर के आओ। क्यों, क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट होता है ना बच्चों, कैपेसिटी यानी लिक्विड है वो, तो उसकी मेजरमेंट लीटर में होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप ये कर सकते हो कि इसका जो कैपेसिटी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, लीटर है। तो 3 चीजें आपने नया सीखा, लेंथ का बेसिक यूनिट आपने देखा, ठीक है, मास का आपने बेसिक यूनिट सीखा, ठीक है, कैपेसिटी का बेसिक यूनिट सीखा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप मेजर्स करना भी समझ जाएंगे कि किस यूनिट को हम किस में रखेंगे, लेंथ को किस में रखेंगे, डिस्टेंस को किस में रखेंगे, मास को किस में रखेंगे एंड कैपेसिटी को किस में रखेंगे। तीनों बातें आपको क्लियर हो गया। इन्हीं के बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन देने बुक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अदर यूनिट्स में देखो,
1 किलोलीटर क्या होता है 1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 लीटर में क्या होता है 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो बस ये दो बात आपको याद रखनी है। और ये तो वही रामबाण है बच्चों, बड़ा से छोटा जाओ, है ना। इस पे अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा और आप पक्का उसको प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे, है ना। चलो ये कन्वर्सेशन क्लियर हुआ, ये बातें समझ में आ गया आपको, कर लिए, क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ जी। अच्छा अब देखो आपके पास आ गया बच्चों एग्जांपल्स। अब क्या आया बच्चों एग्जांपल। तो मैंने आपको 3 चीजें एकदम डिटेल समझाया। पहला, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ का यूज करते हैं। लेंथ का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। उसके कन्वर्सेशन भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मास का बताया, मास का जो बेसिक यूनिट होता है वो ग्राम होता है और उनके कन्वर्सेशन बताया। उसके बाद कैपेसिटी बताया, कैपेसिटी का जो बेसिक यूनिट होता है बच्चों वो लीटर होता है और इसके जो कन्वर्सेशन थे वो सारी चीजें मैंने बताया, अदर यूनिट। अब देखो उनके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कि बताओ 3 किलोमीटर में, तो अभी हमने आपको क्या समझाया है कि 1 किलोमीटर में, ध्यान से ध्यान दो बच्चों, ये क्या है किलोमीटर है। ये किसके लिए यूज होता है जी, ये लेंथ के लिए यूज होता है ना, ये लेंथ के लिए यूज होता है ना। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 3 हो गया, ठीक है। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्या होता है 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा ये 3000, है ना। ये क्या हो गया 3000 मीटर हो गया, ठीक है। तो हमने लेंथ को मेजर कर लिया। अच्छा अब देखो हमें ये क्या कह रहा है, ये है, हमने ये बड़ा यूनिट था ना और ये मीटर क्या है छोटा यूनिट है। तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया ना। यही तो मैंने आपको समझाया था, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं ना तो क्या करना होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में गए तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या है 500 ग्राम है। तो ये कैपेसिटी की बात कर रही है। ये किसका बात हो रहा है बच्चों, सॉरी ये किसका, मास का बात हो रहा है ना। ये क्या है मास का बात हो रहा है। अच्छा तो ग्राम को अगर हम क्या करते हैं केजी में डिवाइड करेंगे, तो केजी में करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 25 क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल्स और इसको करोगे तो क्या होगा 2.5 केजी हो जाएगा, 2.5 केजी हो जाएगा। तो बस देखो जो रामबाण था वो बात समझ में हो गया। रामबाण जो था ये क्लियर आ गया आपको समझ में। क्या था रामबाण कि बड़े से छोटे में जाते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं, बिग टू स्मॉल जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉल टू बिग जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना। ये डिवाइड होगा और ये मल्टीप्लाई होगा। यही दो बात आपको याद रखनी थी और यही पूरे चैप्टर में करना ही है। बड़े से छोटे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। बात समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ये तो एग्जांपल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं और इनका मैं सॉल्यूशन भी आपको करवाऊंगा, है ना। क्या है क्वेश्चन देखो, क्या है कन्वर्ट 5 किलोमीटर इंटू मीटर। तो हमें कह रहा है कि 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है मीटर में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5 किलोमीटर में कितना होगा बच्चों, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1000, है ना। क्या होगा 1000 तो ये क्या हो जाएगा 5000, है ना। ये क्या होगा 5000 मीटर। तो यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं 5000 करते हैं, बहुत इजी। तो ये बात आपको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट से कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 होता है। फिर आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर ना, समझ आ गया। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, कर लिया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अब कह रहे कन्वर्ट, ध्यान दो, कन्वर्ट 3500 ग्राम इनटू किलोग्राम्स। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो थोड़ा सा, आइडेंटिफाई करो थोड़ा सा। ये देखो बच्चों ग्राम है और किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम्स में, यानी ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम में। तो ये हमें पता है छोटा यूनिट है और ये केजी क्या है बड़ा यूनिट है। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या होता है, फटाफट इसमें बताऊंगा नहीं इस बार। क्या होता है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या होता है, फटाफट बताओ। चलो मैं सॉल्व करता हूं। तो क्या करना है बच्चों,
आपको 3500 यानी 3500 में 1000 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल और 10 से डिवाइड करोगे तो 3.5 ये केजी आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, 3.5 केजी, क्योंकि 35 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3.5 ही आएगा और ये केजी बन जाएगा, 3.5 केजी आ जाएगा। बात समझ में आया ना, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या रहा है बच्चों, कन्वर्ट, क्या रहा है, कन्वर्ट 3.75 लीटर इनटू मिलीलीटर्स। ठीक है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ये ध्यान से दो ना, ये लीटर है और ये क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो गया। तो लीटर क्या हो गया, बिग यूनिट हो गया, है ना, और मिलीलीटर क्या हो गया, स्मॉल यूनिट हो गया। क्या हो गया बच्चों, स्मॉल यूनिट हो गया। तो बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, बड़े से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने से करेंगे, ये कन्वर्सेशन मैंने आपको टेबल में समझाया है कि लीटर से जब मिलीलीटर में जाते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3.75 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाना तो पड़ेगा ना। तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, 375 और ये 0, ये क्या होगा बच्चों, इतना मिलीलीटर आ जाएगा, यानी 3750 मिलीलीटर आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर या नॉट, क्लियर आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए यस सर क्लियर हुआ। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, रिया बाव। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना। क्या दिया है बच्चों, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है, रिया बाव 2 kg ऑफ शुगर एंड 1500 ग्राम ऑफ राइस, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे एडिशन के टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो, यहाँ पे 2 kg दिया हुआ है और यहाँ पे 1500 ग्राम दिया हुआ है। तो आपको पता है, वैसे आगे मैं बताऊंगा भी, एडिशन के केसेस में क्या होता है बच्चों, कि एडिशन कब करते हैं हम लोग, सेम यूनिट होगा तब। बट यहाँ पे तो केजी है और यहाँ पे ग्राम है, तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करेंगे सर, नहीं कर सकते तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बच्चों इससे पहले आपको सेम यूनिट बनाना पड़ेगा, सेम यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम 1500 ग्राम है ना, 1500 ग्राम को क्या करेंगे, हम पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 केजी आ जाएगा। अब देखो ये केजी हो गया, 1.5 केजी हो गया, है ना। ये क्या हो गया, 1.5 केजी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 केजी ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या लिख देना है, टोटल वेट लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल वेट लिख देंगे। तो क्या होगा, ध्यान दो, क्या होगा बच्चों, 2 केजी प्लस 1.5 केजी कितना आ जाएगा बताइए मुझे, 3.5 केजी आ जाएगा। यानी व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द किलोग्राम, टोटल वेट किलोग्राम में क्या होगा, 3.5 किलोग्राम हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 3.5 किलोग्राम होगा। समझ आया ना, कैसे क्वेश्चन घुमाया आपको, बट आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाले को घुमा देना है कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन घुमाया, देखो ना, केजी और यहाँ ग्राम दे दिया और आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर कैसे केजी ग्राम में जोड़े। और यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करेंगे, आप ही नहीं, बहुत बच्चे गलत करेंगे। लेकिन अब आपको नहीं करना है ना। कैसे नहीं करना, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया ना कि कभी भी ऐड करोगे ना सेम यूनिट होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो पहले उसे कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके फिर आप ऐड करो, जैसे मैंने किया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a bottle contain 2.25 liter of water, how many milliliter in this। अभी तो ये क्वेश्चन कराया है ना बच्चों,
ये लीटर है, इसको क्या करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर को क्या करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आपको पता है लीटर और ये क्या है, मिलीलीटर। तो लीटर क्या होगा बच्चों, बिग यूनिट होता है, ठीक है, और मिलीलीटर क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है सर। अच्छा, तो बड़े से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ मुझे 2.25 लीटर है, इसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो क्या करेंगे 2.25 इंटू क्या होगा बच्चों 1000 आ जाएगा, क्या होगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा मिलीलीटर हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा मिलीलीटर आ गया। अब क्या करोगे, इस पॉइंट को भी तो हटाना पड़ेगा ना, तो 1 ले लो और 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2250 ये क्या होगा बच्चों, मिलीलीटर आ जाएगा। ये क्या होगा 2250 ये मिलीलीटर, यानी 2250 मिलीलीटर हो जाएगा, है ना। क्या अब बोतल में अगर 2.25 लीटर है पानी, तो वो मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 2250 मिलीलीटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 मिलीलीटर होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। इज इट क्लियर ना, इज इट क्लियर या नॉट, समझ आ गया आपको। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कन्वर्ट 160 सेंटीमीटर इंटू मीटर, ठीक है ना। तो क्या है 160 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है। क्या करना है बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है और ये क्या है हमारा मीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल यूनिट हो जाएगा। ये क्या होगा, स्मॉल यूनिट है, और मीटर क्या है बच्चों, बिग यूनिट है। मीटर क्या है हमारा, बिग यूनिट है, क्लियर। तो जब बड़े छोटे से बड़े में जाते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, डिवाइड करना पड़ता है। तो छोटे से जब बड़े यूनिट में जाएंगे तो वी नीड टू डिवाइड, क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे है 160 सेंटीमीटर है, राइट। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या होगा 1.6 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा, है ना। मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 1.6 क्या होगा बच्चों, मीटर आ जाएगा। 1.6 क्या होगा, मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं ना, तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना। इज इट क्लियर ना, क्लियर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ खाली स्थान के क्वेश्चंस हैं। चलिए इसे करके देखते हैं कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस में। देखो 1000 ग्राम कितने केजी होगा, बताओ जी। 1000 ग्राम कितना होगा, तो बहुत इजी है, ये तो 1 केजी हो जाएगा जी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 1 केजी में क्या होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो हमें कह रहा है 2500 मिलीलीटर कितना लीटर हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। कैसे, देखो ना 2500 मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर देते हो, तो 2 जीरो से कैंसिल, और ये 10 से डिवाइड करोगे पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 2.5 लीटर ही तो होगा, तो 2.5 लीटर हो जाएगा। और 3.2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, तो मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो मीटर को क्या करते हैं बच्चों, सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये निकल के आ जाएगा आपका। अच्छा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से होगा मल्टीप्लाई, तो 3200 और 1 में क्या हो जाएगा 10, तो इससे कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 320 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 1 आएगा ना, और एक डिजिट था तो 1 जीरो लिख दिया, मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहला 1 केजी, 2.5 केजी, 320 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अच्छा अब बच्चों आपके लिए ये 6 क्वेश्चंस है जो आपको क्विक प्रैक्टिस वर्कशीट है, राइट। इन वर्कशीट का फटाफट बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और आपको देखना है कि आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूं। पहले कह रहा है व्हाट
will you use to measure of the following? अच्छा, लेंथ को मेजर, जैसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ पिन जो है उनका लेंथ किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्या कर रहे हैं वो आपको बताना है। जो वेट ऑफ बुक किस में मेजर करेंगे? ग्राम में करेंगे, केजी में करेंगे, ये आपको बताना है। हाइट ऑफ गर्ल्स की हाइट क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। लेंथ ऑफ पेंसिल्स आप समझ में आ गया होगा आपको। वेट ऑफ बैग समझ में आ गया। कैपेसिटी ऑफ बकेट ये भी क्लियर हो गया। तो ये तो बच्चों बेसिक्स था। दूसरा अगर है कन्वर्ट पे क्वेश्चन है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, फिर किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है। यहाँ पे केजी और ग्राम में चेंज करना है, यहाँ पे लीटर है तो मिलीलीटर में चेंज करना है। बाकी यहाँ पे भी कन्वर्ट पे क्वेश्चन है, कन्वर्ट पे भी क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने लगा दिया, ये भी आपको कन्वर्ट पे क्वेश्चन है। और तीनों का कन्वर्ट मैंने आपको समझाई दिया है। लेंथ का समझाई दिया आपको, है ना, मास का समझाई दिया आपको, कैपेसिटी का समझा दिया, तीनों पार्ट आपको क्लियर करा दिया, और तीनों का बेसिक यूनिट भी मैंने आपको समझा दिया, और उस पे कई सारे क्वेश्चन भी कराए। और आप लोग के लिए ये जो वर्कशीट लाया है ना, ये बहुत ही मजे वाला है। आप फटाक से इसको कर दोगे, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में इन क्वेश्चन को एकदम उड़ा दोगे आप, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए, तो आज का जो सेशन में इतना ही था बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि उनका भी मैथ एकदम परफेक्ट हो जाए और अपने स्कूल के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।